साथियों नमस्कार। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। क्या योगी आदित्यनाथ को आहट मिल रही है कि उनकी कुर्सी खतरे में है? क्या मोदी और शाह योगी आदित्यनाथ को हटा करके पिछड़ा राजनीति को आगे बढ़ाने के लिए अखिलेश यादव के पीडीए की काट को खोज करके योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री पद से हटाकर केशव प्रसाद मौर्य या किसी अन्य को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं? और इसकी आहट योगी आदित्यनाथ को मिल चुकी है और वह मोदी और शाह को भी निशाने पर ले रहे हैं। जिस तरह से शंकराचार्य और अखिलेश को पिछले 2 महीने से निशाने पर लेते रहे हैं और आज भी ले रहे हैं, तो योगी आदित्यनाथ के रडार पर आज 3 शख्स हैं। पहला नरेंद्र मोदी, दूसरा अखिलेश और तीसरा शंकराचार्य। विधानसभा में खड़े होकर के योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति शंकराचार्य की पदवी अपने से हासिल करके शंकराचार्य नहीं लिख सकता। कोई भी व्यक्ति बगैर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आए कैसे शंकराचार्य लिख सकता है, अपने को मान सकता है और शंकराचार्य होने का की सुविधा उठा सकता है। योगी आदित्यनाथ ने सिर्फ इतना ही नहीं कहा बल्कि अभी मुक्तेश्वरानंद को निशाने पर लेते हुए कहा कि कोई भी व्यक्ति शंकराचार्य का नाम लेकर या शंकराचार्य लिख करके अराजकता नहीं मचा सकता। योगी आदित्यनाथ के इस बयान का पलटवार किया है अभी मुक्तेश्वरानंद ने और उन्होंने भी कड़ी भाषा का प्रयोग किया है। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने को कानून से और संविधान से बड़ा मानते हैं, क्योंकि वह जैसे ही मुख्यमंत्री बनाए जाते हैं अपने ऊपर चल रहे 25 से अधिक आपराधिक मुकदमे वापस ले लेते हैं, मुख्यमंत्री प्रोटोकॉल का पालन करते हुए। तो शंकराचार्य और योगी आदित्यनाथ में घमासान अभी भी चल रहा है। यह घमासान कब खत्म होगा कुछ नहीं कहा जा सकता है। अखिलेश यादव के बारे में योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अगर शंकराचार्य की पूजा, जो फर्जी शंकराचार्य हैं, इनकी पूजा अखिलेश को करना हो तो करे, लेकिन हम नहीं करेंगे। और इन्हीं अखिलेश ने 2015 में इन्हीं शंकराचार्य को, इनके शिष्यों की पिटाई किया था, गिरफ्तारियां किया था। तो 2015 की याद दिलाते हुए अखिलेश को घेरने का काम योगी आदित्यनाथ ने तो किया, लेकिन इस पर कोई सफाई अखिलेश यादव ने नहीं दिया, बल्कि सफाई शंकराचार्य ही दे चुके हैं। कई दिन पहले उन्होंने कहा, हरिद्वार में आकर के अखिलेश ने मुलाकात किया और माफी मांगी, जो 2015 की घटना थी। लेकिन आज जो घटना पिछले महीने से घटित हो रही है,
शंकराचार्य को अपमानित कलंकित करने के लिए शंकराचार्य से शंकराचार्य होने का प्रमाण पत्र मांगने के लिए जिस तरह से अपने अधिकारियों का उपयोग योगी आदित्यनाथ ने किया, उसकी सभी शंकराचार्यों ने भर्त्सना किया। तो अखिलेश यादव ने कहा कि कोई व्यक्ति कान छिदवा लेने या भगवा कपड़े गेरुआ कपड़े पहन लेने से योगी नहीं हो जाता। इनको योगी का सर्टिफिकेट किसने दिया? योगी पर तंज इसलिए कस रहे हैं अखिलेश क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने अभी मुक्तेश्वरानंद से शंकराचार्य होने का प्रमाण पत्र मांगा था। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में सियासी भूचाल आया हुआ है और योगी आदित्यनाथ को लगने लगा है कि अब सिर्फ 1 साल 2027 का चुनाव, उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव सिर्फ 1 वर्ष रह गया है। इन 1 वर्षों में मोदी और शाह चाहते हैं कि योगी आदित्यनाथ को हटा करके किसी पिछड़ा को मुख्यमंत्री बनाया जाए और अखिलेश यादव के पीडीए की काट खोजा जाए, क्योंकि पीडीए ने जिस तरह से लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को क्षति पहुंचाया था पिछड़ा दलित के आधार पर, संविधान बचाने के आधार पर, अगर पीडीए उसी तरह से फिर माहौल बनाएगा तो निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की हार हो सकती है। इसलिए नरेंद्र मोदी हार को जीत में बदलने के लिए बड़ा परिवर्तन करना चाहते हैं, लेकिन इस बड़े परिवर्तन में योगी आदित्यनाथ को हटा पाना नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री शाह के लिए टेढ़ी खीर साबित होगा। बहुत मुश्किल, क्योंकि आरएसएस का आशीर्वाद, आरएसएस का हाथ योगी की पीठ पर है और आरएसएस से दुश्मनी मोल लेना नरेंद्र मोदी और शाह के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। योगी आदित्यनाथ हिंदू हृदय सम्राट के रूप में जाने जाते हैं, न सिर्फ उत्तर प्रदेश में बल्कि पूरे देश में। तो पूरे देश के हिंदुओं को आहत करके उनके वोट बैंक से दूरी बनाने का काम क्या नरेंद्र मोदी और शाह करेंगे? लेकिन योगी आदित्यनाथ को लग रहा है, उन्हें पर्दे के पीछे से आहट महसूस हो रही कि उन्हें हटाया जाना तय हो गया है। इसलिए वह योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर प्रहार कर रहे हैं और कह रहे हैं कि दिल्ली गैस चैम्बर बन गया है, प्रदूषण की मात्रा इतना ज़्यादा हो गई है कि वहाँ सांस लेना दूभर है। AQI 400 पार हो गया है और 200 पार AQI सेहत के लिए बेहद खतरनाक माना जाता है और 400 पार जब AQI हो गया है तो दिल्ली के लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ कर रही है सरकार। दिल्ली में डबल इंजन की सरकार बन गई है। यहाँ पर अब आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं है। ऐसे में अगर योगी आदित्यनाथ दिल्ली को निशाना बना रहे हैं, अपनी ही पार्टी की सरकार को निशाना बना रहे हैं, तो माना जा रहा है कि यह निशाना मोदी और शाह पर साधा जा रहा है। उत्तर प्रदेश का नोएडा दिल्ली से सटा हुआ है।
जितना एक्यूआई दिल्ली की है उतना ही नोएडा और गाजियाबाद की भी है। तो योगी आदित्यनाथ को सिर्फ दिल्ली की एक्यूआई दिखाई देती है और वहाँ दमघोटू माहौल दिखाई देता है। दिल्ली में सांस लेने लायक नहीं है, लेकिन क्या गाजियाबाद और नोएडा में सांस लेने लायक है हवा यहाँ की? तो योगी आदित्यनाथ को निशाने पर गोदी मीडिया और आईटी सेल ले रहा है कि गाजियाबाद और नोएडा यूपी से अलग है, और इस तरह से निशाने पर लेने से यही लगता है कि अब भारतीय जनता पार्टी के अंदर अंदरूनी संघर्ष तेज हो गया है। शाह और योगी का गुट जो माना जाता है वह गुट एक बार फिर से मुखर हो गया है। दूसरी तरफ आरएसएस से भारतीय जनता पार्टी की दूरियां बढ़ गई है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत आए दिन इस बात के संकेत देते रहते हैं, और योगी आदित्यनाथ के साथ अगर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत योगी के साथ खड़े हैं तो योगी को डिगा पाना, हिला पाना बहुत मुश्किल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आजकल अनेक संकट में फंसे हैं, राष्ट्रीय संकट, अंतर्राष्ट्रीय संकट, और उस संकट को हवा देने का काम राहुल गांधी कर रहे हैं। लेकिन जब उनकी पार्टी के लोग और सबसे बड़े राज्य डबल इंजन के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी और शाह को दिल्ली के प्रदूषण को लेकर के कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, तो इसे क्या कहा जा सकता है कि क्या भारतीय जनता पार्टी के अंदर सब कुछ सही नहीं चल रहा है? और अगर सही नहीं चल रहा है तो कितने दिन चलेगी केंद्र सरकार और कितने दिन चलेगी उत्तर प्रदेश सरकार? वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।